हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए चैनल में स्नैप लर्निंग बाय गौरव। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट से मीनिंग क्या होती है? डेवलपमेंट से मीनिंग ये होती है कि मीन्स प्रोग्रेस, मीन्स हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है वो वेरीज करता है पीपल टू पीपल, है ना। जो डेवलपमेंट होता है वो वेरीज करता है पीपल टू पीपल, मीन्स तरह तरह लोगों का तरह तरह थिंकिंग होती है। मीन्स मेरे लिए जैसे कि डेवलपमेंट होगा रोड्स बनाना, आपके लिए होगा अगर गरीबों को खाना मिल जाए, और अदर पर्सन के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए होगा कि लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाएँ विलेजेस में। तो ये जो डेवलपमेंट की थिंकिंग है ये हर जगह डिफरेंट पीपल को वेरी करती है, ठीक है। तो पहला है व्हाट डेवलपमेंट कंप्राइज। तो इसका क्या है? डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, मीन्स डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल होते हैं। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, और आपके फ्रेंड के लिए या थर्ड पर्सन के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पॉइंट नंबर 1, पहला डेवलपमेंट गोल्स। अब डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट मीन्स किस किस चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा आता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मीन्स जो अलग अलग तरीक़ों के पर्सनस को अलग अलग गोल्स रहते हैं, ठीक है। इनकम अदर दैन गोल्स अदर दैन इनकम, मीन्स इनकम से हट के, मीन्स जो डेवलपमेंट होता है वो पैसे से रिलेटेड होता है या इनकम से रिलेटेड होता है, लेकिन जो गोल्स होते हैं वो इनकम से हट के भी होते हैं। मीन्स दूसरे तरीके के गोल्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, और बहुत सारे गोल्स होते हैं जो इनकम से रिलेटेड नहीं होते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? मीन्स हमारी जो इंडिया है, मीन्स कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। मीन्स नेशनल डेवलपमेंट वो होता है कि जैसे कि हाईवेज़ बन रहे हैं कंट्री में, और इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, मीन्स थ्रू आउट द कंट्री में जो नेशनल एक कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है उसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डेवलपमेंट मीन्स हमारी जो कंट्री से होता है, मीन्स एक कंट्री और दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया, अमेरिका, यूएसए, जो चाइना एंड अदर, ठीक है। तो उन सब की वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया, मीन्स हमारी कंट्री और उनसे कितनी डेवलप्ड है, या हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या डेवलप्ड हो चुकी है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारा इंटरनेट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, मीन्स हम कंट्री को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए इनकम, जो पूरी पर एनुअल की इनकम होती है पूरे कंट्री की, पर कैपिटा इनकम जो होती है, तो उसको हमको पता होना चाहिए। और फिर उसी के बेसिस पे हम लोग जो हैं वो इंटरनेशनल मीन्स कंट्री का जो डेवलपमेंट का रेट होता है उसको हम देखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसको हम समझ सकते हैं कि ये अगर किसी कंट्री का $2 बिलियन है, तो और किसी कंट्री का अगर $5 बिलियन, तो मतलब जो $5 बिलियन वाली कंट्री है वो डेवलप्ड होगी, और जो उससे कम है वो डेवलपिंग या अनडेवलप्ड जो भी हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे देखा जाता है, लेकिन मेन जो फैक्टर होता है, मेन जो जिसको देखा जाता है वो हमारा इनकम ही होता है। लेकिन अगर इसके अलावा हम देखा जाए तो इससे अलावा भी बहुत ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि चाइना देखा जाए तो चाइना डेवलप्ड कंट्रीज है क्योंकि बस टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर के उसमें आए तो हमारे पास हम ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्रीकल्चर में इंडिया डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजी में चाइना डेवलप्ड है। पब्लिक फैसिलिटीज़ से क्या मतलब होता है? पब्लिक फैसिलिटीज़ मीन्स नीड, मीन्स पब्लिक की क्या क्या डिमांड है, मीन्स क्या क्या पब्लिक चाहती है। अब जैसे पब्लिक को तो बहुत चीज़ें चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, बैंक्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारा लास्ट फैक्टर होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स हम आज के लिए तो जो कंसेप्ट करते हैं, मीन्स उसको आगे के लिए भी हम लोग कंसेप्ट करते हैं, ठीक है। जो आज चीज़ें वो हम आगे के लिए भी सेव करके रखें। एंड कंप्राइजेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स मीन्स जो आप सोचते हैं वो आपके लिए डेवलपमेंट, जो हम सोचते हैं वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। मीन्स तरह तरह के पीपल की, तरह तरह काइंड के पीपल की अलग अलग थिंकिंग होती है, मीन्स सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। फिर हम मनी एंड पूरा डालो गले में। तो
मनी एंड इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स मनी एंड इक्वल ट्रीटमेंट में ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। मीन्स जहाँ पे मनी भी हो, ट्रीटमेंट भी हो, हमारी सिक्योरिटी हो, हमको फ्रीडम भी हो। मीन्स हम ऐसी जगह काम करें जहाँ पे हमको फ्रीडम मिले, जहाँ पे हम लोग मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी काम हमसे ज़बरदस्ती करा रहा है या ज़्यादा काम करा रहा है। मीन्स हमारे पास राइट भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए हम लोग की, जैसे गवर्नमेंट वाली होती हैं तो उसमें हम लोग की सिक्योरिटी होती है, हम लोग निकाल नहीं सकते। मीन्स एक एज लिमिट होती है जब हम लोग रिटायर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और फिर मनी भी होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए और हमारे पास राइट्स होते हैं वो भी होनी चाहिए कि मतलब कोई हमसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। एक साथ जितना हम लोग को करना है या जो टाइम है हम उस टाइम में जाते हैं ऑफिस, काम करते हैं और फिर चले आते हैं। तो ये हो गया मनी एंड ट्रीटमेंट वो जॉब से रिलेटेड। जो मनी और ये ऑफिस वाला जो जॉब्स वाला होता है ये कौन से गोल्स में आता है? ये होते हैं मिक्सअप गोल्स। मिक्सअप गोल्स मीन्स इसमें हम एक गोल तो करने में मीन्स 2-3 गोल्स करते हैं। मीन्स नौकरी भी कर रहे हैं और फिर हमने अगर साथ में कोई एजुकेशन कर रहा है तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स कोई पढ़ा रहे हैं, नौकरी भी कर रहा है, तो मतलब ये हो गया मिक्सअप गोल्स। मीन्स एक गोल नहीं, 2 गोल या 3 गोल से ज़्यादा गोल जो लोग पीपल एडवाइस जो लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि आप DMs को देख सकते हैं, IAS को देख सकते हैं। वो लोग जैसे कि IAS भी होते हैं, आप कुछ DMs आप देखेंगे वो डॉक्टर लिखते हैं। मीन्स वो डॉक्टर भी होते हैं और IAS भी होते हैं। मीन्स यहाँ पे उनका क्या है, मिक्सअप गोल्स है, 2 गोल्स में। फिर हम आते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में जैसे कि हमने बताया कि कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, मीन्स नेशनल हाईवेज बनते हैं या जो भी डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। प्लस कन्फ्लिक्टिंग डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग मीन्स बहुत थोड़ा अलग होता है और मतलब एक स्टेट के लिए नहीं होता, पूरी एक कंट्री के लिए होता है। जैसे इंडिया का डेवलपमेंट है तो नेशनल डेवलपमेंट जो होगा वो इंडिया के अंदर होगा, मीन्स पूरी इंडिया के लिए डेवलपमेंट होगा। या कोई एक स्टेट के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, उसे हम स्टेट डेवलपमेंट कहेंगे। अगर पूरी कंट्री के डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसे नेशनल डेवलपमेंट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज मीन्स हम कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। यूजुअली वी टेक 1 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हम अगर कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, फिर हम कंट्री को कंपेयर करते हैं कि वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। जैसे कि हमारी इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, वो अंडर डेवलप्ड भी नहीं है और डेवलप्ड भी नहीं है। क्योंकि अब आज भी देखा जाए तो अगर 80% देखा जाए 80 या 60% तो जितने पीपल हैं वो अभी एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। बाकी 20% या 40% जो भी है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। मीन्स जॉब्स में प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी होते हैं सब मिला के पेयरिंग। और फिर हम बताते हैं कंट्री को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि हम पहले आपको होता है सबसे पहले मेन फैक्टर जो होता है हमारा इनकम होता है। मीन्स इनकम को हमारा मेन फैक्टर देखा जाता है और उसके अलावा बाद में देखा जाता है कि और कौन से में कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। मीन्स जैसे कि आपको हमने चाइना और इंडिया का एग्जांपल दिया था, जैसे इंडिया एग्रीकल्चर में डेवलप्ड है और चाइना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है। तो ये हो गया हमारा नेशनल डेवलपमेंट और कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। एवरेज इनकम मीन्स लिमिटेशंस ऑफ इनकम मीन्स एवरेज इनकम जो कि मीन्स पूरी कंट्री की जो एक इनकम होती है उसका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम निकालने के लिए हमको चाहिए होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम मीन्स उस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन और अपॉन उस कंट्री की कितनी टोटल इनकम है। तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम करेंगे तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज इनकम निकल आएगी किसकी, अपनी कंट्री के। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया मीन्स इनकम जैसे आपको बता चुका हूँ मैं, जैसे कि मैं आपको बता इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जैसे कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि इनकम से अलग हट के भी बहुत सारे 3-4 फैक्टर होते हैं जिन पे हम कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। पहला हमारा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मीन्स कितने लोग मीन्स जो बच्चे होते हैं मीन्स 1 साल के अंदर जो लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और उसका रेट निकाला जाता है और जो कि बिहार में शायद ज़्यादा है ना, और पंजाब में थोड़ा कम हुआ है और बाकी केरला का भी, लेकिन केरला में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा बिहार में, फिर पंजाब में और फिर केरला में, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, मीन्स 7 एज से अबव जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं और जो पीपल होते हैं, उनको एक लैंग्वेज में स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना अगर आता है और उसको समझना आता है तो वो लिटरेट पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिटरेसी रेट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 फैक्टर बताए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट। तो इन दोनों के बेसिस पे भी कंट्री का डेवलपमेंट देखा जाता है और भी एजुकेशन के डेवलपमेंट में देखा जाता है, हेल्थ का कैसा चल रहा है। तो बहुत तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिस पे कंट्री को देखा जाता है डेवलपमेंट के लिए। मीन्स वो इनकम से अलग पड़ेंगे। पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी मीन्स मीनिंग इसका क्या है, पब्लिक फैसिलिटी से आप क्या, आपके दिमाग में क्या आता है, मीन्स पब्लिक की क्या नीड है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय जियो बहुत चल रहा है, तो पब्लिक की क्या है, मीन्स कुछ स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि जियो के
सिम्स जियो के टावर बहुत सारे जगह लग रहे हैं, जो कि नगर पालिका रिलेटेड उससे रिलेटेड हैं, वो सब लग रहे हैं जियो पे। और भी बहुत ही सारे पब्लिक की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है कि गांव एरिया में अभी विलेजेस में अभी ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो वहाँ की पब्लिक की फैसिलिटी है कि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी आए और अच्छे से उनको खाना पीना जो भी होता है रेशन शॉप्स में, रेशन शॉप खुले और सस्ते में और उनको सही क्वालिटी का फूड मिले, और जो भी होता है एसेंशियल चीज़ें जो भी उनको पब्लिक की नीड्स होती हैं वो सब उनकी फैसिलिटी जो होती हैं वो सब पूरी कर दी जाए। बॉडी मार्क्स इंडेक्स, अब बॉडी मार्क्स इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मार्क्स इंडेक्स जो होता है वो हम निकालते हैं किसमें? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीन्स बॉडी मार्क्स इंडेक्स जो होता है वो हम निकालते हैं वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बॉडी मार्क्स इंडेक्स जो होता है वो होते हैं 14 ईयर्स से लेके 11 से लेके 14 से लेके 19 ईयर्स तक के बच्चों के लिए नहीं होता, क्योंकि वो एडोलसेंट एज में होते हैं। तो ये जो बॉडी मार्क्स इंडेक्स होता है ये 19 ईयर्स से अबव के लोगों के लिए होता है, मीन्स 20 से अबव जो लोग होते हैं उनके लिए निकाला जाता है, क्योंकि वो अभी उनकी एज भी कम है, तो उनकी अभी एडोलसेंट में है, तो अभी उनका ज़्यादा वेट नहीं होगा, और फिर उससे वो क्या है अंडर वेट या किस्म में आ सकते हैं। तो ये जो होता है बॉडी मास इंडेक्स ये निकाला जाता है 20 से अबव वाले एज के लोगों के लिए। मीन्स आप जैसे अपने मम्मी पापा का बॉडी मास इंडेक्स, यह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप अपने मम्मी पापा का बॉडी मास इंडेक्स या जो भी 20 ईयर्स से आप जिनको भी आप जानते हो उन सबका बॉडी मास इंडेक्स निकाल के, और अगर सही आंसर हो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आपको बताने वाले हैं फिर हम किस बजे बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स अगर वो वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर अगर वो निकल के आता है 18 के अंदर आता है तो मतलब वो अंडर वेट होते हैं, और अगर अबव 25 होता है तो वो ओवर वेट होते हैं, और जो 18 और 25 के बीच में होते हैं वो होते हैं मतलब मॉडरेट, जो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर हम आते हैं HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये क्या काम करती है? मीन्स ये ह्यूमन का जो डेवलपमेंट मीन्स कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है किस कंट्री में, तो उसकी रिपोर्ट ये निकालती है। और ये जो पब्लिश होती है वो किससे पब्लिश हुई है? UNDP से पब्लिश होती है। अब UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो थी ये डेवलप किसने पब्लिश की थी? यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है। और HDR जो होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, जो कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए देखी जाती है, और उसको निकालते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट अपने पॉइंट्स पे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट मीन्स वी हैव borrowed it from our forefathers, we have borrowed it from our forefathers, ठीक है। मीन्स हमने जो रिसोर्सेस ली हैं वो हमने अपने फोरफादर्स से ली हैं, ये जो पूर्वज उन्होंने कंजर्व करके रखा था रिसोर्सेस हम लोग के लिए, और उन्होंने अपने टाइम में भी यूज़ किया और हम लोग के लिए भी यूज़ थोड़ा बचा के रखा है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं। जैसे कि आप ज्योग्राफी में पढ़े, साइंस में पढ़े होंगे, सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स जो होती है मीन सस्टेनेबल रिसोर्स वो क्या होती है? वो मतलब क्या, उसको क्या कहते हैं? मतलब वो जो रिसोर्सेज होती है जो हम आज के लिए भी बचा रहे हैं और कल के लिए बचा रहे हैं। तो ये हमारा था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स। और आपको कोई भी टॉपिक अगर चाहिए होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आप अब इसके बाद मेरा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसके बाद होगा हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, और फिर हम ऐसे ही पढ़ाते रहें। फिर हमारा ज्योग्राफी होगा, फिर उसके बाद सेक्शन होगा हमारा हिस्ट्री का, सिविक्स का, साइंस का, मतलब जितने सब्जेक्ट हैं 10th के। मीन ये 10th के लिए चैनल है, उसके और भी आप टॉपिक बता सकते हैं तो वो भी वीडियो बन जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी सेफ।